हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे, सेल्फ लव में होंगे, खुद को प्रायोरिटी में रखे होंगे एंड पानी पी रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी अपडेट की। तो सबसे पहले कल फुल मून है, तो उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में और जो अभी करंट एनर्जी है इससे रिलेटेड पहले अपडेट दे देते हैं। अभी 2 से 3 दिनों से ऐसी एनर्जीज आ रही है कि डिवाइन ये जानबूझ के देख रहे हैं और आपके साथ कर रहे हैं कि आप खुद को प्रायोरिटी में रखे हैं कि नहीं। जैसे आपको अगर कोई हर्ट करता था तो आप हर्ट हो जाते थे, खुद को हर्ट करते थे। कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये बाउंड्रीज़ आपने सेट किया है कि नहीं किया है। आप अभी भी अलाउ कर रहे हैं किसी को हर्ट करने के लिए, या आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिया है। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, सेल्फ लव कितना कर पा रहे हैं, खुद को कितना प्रायोरिटी में रख पाए हैं, ये चीज़ें अब उभर के सामने आ रही होगी। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहे होंगे कि जिससे आपको अब बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, आपके हस्बैंड हो, सोलमेट हो, बच्चे हो, लव्ड वंस हो, या आपके डीएम भी क्यों ना हो। तो बिल्कुल हो सकता है कि आप अपना जो घर है, जो प्लेस है जहाँ रहते हैं, वो चेंज कर पाएँ। आप बाउंड्री सेट करना सीख भी गए हैं और सीख भी रहे हैं। ना आपको किसी को हर्ट करना है, ना ही कोई और आपको हर्ट करे। इस चीज़ की बाउंड्री आपने रख दी है। जगह चेंज हो जाएगी आपकी, आप और स्ट्रॉन्ग होंगे, डिसीज़न मेकिंग और स्ट्रॉन्ग वे में निखर के आएगी। आप अपने वर्थ को समझ पाइएगा। कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिलेंगे जो आप सेल्फ रियलाइज़ कर पाएंगे, जो आप गिवर थे, जो सिर्फ दूसरों के लिए सोचते थे, करते थे। ये जो टाइम पीरियड अभी आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप खुद को प्रायोरिटी में रखेंगे। आपका लाइफ चेंज होने वाला है, आपका रूटीन चेंज होने वाला है। आपको क्या करना है, क्या खाना है, आपके हेल्थ के लिए क्या सही है, इसको आप प्रायोरिटी में रखिएगा। कुछ कार्मिक रिलेशन से भी आप बिल्कुल निकल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशंस हैं। जो पुराने रिश्ते थे वो ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आप एक नई एनर्जीज़ में जा रहे हैं। जो आपके वाइब्रेशंस के लोग होंगे वो आपके तरफ अब अट्रैक्ट होंगे। आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है, ये चीज़ आप फील कर पा रहे होंगे। आपसे लोग बात करना चाहते हैं, आपको लोग पलट के एक बार ज़रूर देखते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अट्रैक्टिव हो गया है। एंड आपसे बात करके लोगों को हीलिंग मिलती है।
1-2 दिन पहले ट्रिगर्स भी मिले होंगे, जैसे मैंने प्रीवियस अपडेट में बताया था। एंड पर्जिंग भी बहुत हुई होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी सोल रो रही है, और ये पर्जिंग पास्ट लाइफ की भी हो सकती है। जो भी इश्यूज रह गए थे वो सरफेस हुई और रिलीज़ हुई है, तो बिल्कुल डरे नहीं। एंड अब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी बॉदर भी नहीं करेगा। आप इतने बिजी हो जाएंगे अपने 3D में, आपको बीच बीच में याद आएगी, बट आप उससे लेट गो कर पाएंगे। आप उसमें स्टक नहीं रहेंगे एंड आप भूल जाएंगे कि आप इस जर्नी में हैं। भूल जाएंगे इन सेंस कि कोई भूलता तो नहीं है, बट वहाँ आप स्टक नहीं रहेंगे। आपको याद आएगी, आप तुरंत लेट गो कर पाएंगे। आप इस टाइम में खुद के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, अपने कैरियर, फाइनेंस, आपका क्या लाइफ पर्पस है। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसे किसी का कैरियर, कोई घर चेंज कर सकता है। तो कैसे, जैसे हम न्यू जगह जाते हैं या न्यू प्लेस पे जाते हैं या न्यू जॉब पे जाते हैं, तो हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड आप मेंटली बिल्कुल पीस में हैं। आप तुरंत अब ट्रिगर नहीं होंगे, पॉज में जाएंगे, सोचेंगे, तब आप कोई डिसीजन लेंगे। आपने बिल्कुल बाउंड्रीज लगाना आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। थॉट चक्रा पे भी काम चल रहा होगा। आपका वॉइस इन्हांस होगी, लोग आपकी बातों पे गौर करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये चीज़ आप फील कर सकते हैं। DM की बात कर लें तो एनर्जीज़ उनकी अच्छी नहीं है, सेम एनर्जीज़ हैं। कुछ कार्ड्स के थ्रू भी उनकी एनर्जीज़ देख लेते हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने DM का नाम लीजिए, उन्हें याद कीजिए पॉजिटिव वे में। जो भी चीज़, जो भी इश्यूज, जो भी ब्लॉकेज आपके जीवन में आ रही है, महादेव इसे रिलीज़ करे, आपको हील करे, आपके थॉट्स को क्लियर करे। आप बिल्कुल सरेंडर मोड में हैं, अच्छे वे में आगे जा रहे हैं। एंजल नंबर 444 अभी दिख रहे होंगे, 11111111, 555, 777, 123, 1234, 1212 ये नंबर अभी आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे। तो चलिए कार्ड से देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि DM की एनर्जीज ठीक नहीं है। वो जो कर्मा क्रिएट है उनके लाइफ में, वो सर्किल ख़त्म हो रही है, टर्निंग पॉइंट पे है,
चेंज होने वाला है। अप एंड डाउन्स अभी उनके लाइफ में हो रही है। वो बिल्कुल उन्हें इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उन्हें एंजल्स बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उन्हें पुश किया जा रहा है कि अपनी एनर्जीज वो शेयर करें। अपने न्यू सर्किल को बिगिंस करें, स्टार्ट करें। ये चीज़ उन्हें इंडिकेशंस मिल रही है एंड बिल्कुल वो चिंतन में हैं। वो सोच रहे हैं कि आगे क्या करूं। तो वो सोच विचार करने के सिचुएशन में अभी हैं। बैलेंस में आ रहे हैं, अपने पर्पस को समझ रहे हैं, पेशेंसली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज़ को, अपनी बातों को शेयर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। सेम वही आया है, उन्हें बताया जा रहा है कि जो आपका प्यार है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनसे शेयर करें, प्यार को महसूस करें। एंजल्स डिवाइन उनको इतना पुश कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कि बिल्कुल वो खुद को इतना बंधा हुआ समझ रहे हैं। उनका पैर बंधा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है। वो बिल्कुल इस एनर्जीज़ में है। जितना उन्हें पुश मिल रहा है, डिवाइन उन्हें बता रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। वो धीरे धीरे इस चीज़ से निकल रहे हैं। जैसे उन्होंने एक हाथ को खोला, एक पैर को खोला, उनके हाथ में नाइफ है। वो इन बेड़ियों को काट रहे हैं और सोच रहे हैं। एंजल्स उन्हें कह रहे हैं कि अभी जजमेंट का टाइम है और जजमेंट आ भी रहा है। डीएम का रीबर्थ का टाइम आ रहा है। उन्हें इनर कॉलिंग मिल रही है। उनकी अवेकनिंग बिल्कुल पीक पे है। न्यू फेज में वो आने वाले हैं। वो खुद को माफ़ कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड जो कंट्रोलिंग नेचर है, जो कंट्रोल करते हैं, इस चीज़ को वो रिलीज़ कर पा रहे हैं। और ये चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है। वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, निकल पा रहे हैं और बिल्कुल कमिटमेंट की तरफ वो आ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों में म्यूचुअल कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। क्योंकि ये जो जर्नी होती है, ये मैरिज को प्रायोरिटी में नहीं रख सकते हैं। ये जर्नी सोल को इन्हांस करने की जर्नी है।
स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ने की जर्नी है, खुद को समझने की जर्नी है, खुद के भीतर झांकने की जर्नी है, खुद को सेल्फ लव में लाने की जर्नी है। ये चीज़ अभी हो रही होगी एंड आपके साथ ये फील भी आप इस चीज़ को कर रहे होंगे। बिल्कुल आपके डीएम अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, फेयरनेस, ट्रूथ उनके सामने आ गई है, इक्वालिटी में आपको वो लव देना चाहते हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी उस चीज़ से वो बाहर निकल के सोच विचार करके इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशंस हो रही है, अवेयरनेस आ रही है कि सब तो एक जैसे हैं पर सबका पाथ डिफरेंस है। तो अगर वो मैरिड हैं, 3D में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में, जो भी है, पर इस पाथ को चुनना ही उनका मकसद है। उन्हें ये जर्नी मिली ही है एक दूसरे के ग्रोथ के लिए, मदर अर्थ के लिए, लोगों के लिए। ये चीज़ उन्हें समझ आ रही है। हो सकता है अगर ये जर्नी को वो नहीं जानते हों तो उनके सामने ये चीज़ रिवील हो रही है। एंड बिल्कुल वो ऑलमोस्ट डिसीजन ले लिए हैं। बिल्कुल उनका माइंड अब क्लियर हो गया है एंड हो भी रहा है। जो एनर्जीज उनकी है वो बिल्कुल द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बिल्कुल ये चीज़ हो रहा है एंड उन्हें मेंटली क्लियरिटी मिल गई है। न्यू आइडियाज़ उन्हें आ रहे हैं। उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। आगे अब क्या करना है वो डिसाइड कर रहे हैं। आपके लिए वो क्या कर सकते हैं कि जिससे आप हर्ट ना हो पाए। आगे इस जर्नी के लिए क्या बेहतर है ये अब वो समझ पा रहे हैं एंड वो indicate yourself to your beliefs wholeheartedly, knowing that love is the essence of your very being। तो बिल्कुल कमिटमेंट का भी कार्ड आया है। जैसे ये डबल कन्फर्मेशंस है कि कमिटमेंट आ रहा है। वो बिल्कुल उनका माइंड जो है क्लियर हो गया है। क्लियर माइंड सेट से वो आ रहे हैं एंड बिल्कुल जैसे होता है ना कि कोई न्यू बिगनिंग करने के पहले लोग एक लंबी सांस भरते हैं, तो बिल्कुल वो लंबी सांस भर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके पास आने के लिए। जो भी डिलेज थे, जो भी लैक ऑफ कंट्रोल था या रेजिस्टेंस में थे, फियर में थे, इस चीज़ को वो अब इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने
पॉज, जैसे मैंने इसके पहले कार्ड आया था कि आगे बढ़ने के पहले एक लंबी सांस लेते हैं, तो बिल्कुल ये कार्ड इसी को बताता है कि वो पॉज में आ चुके हैं। एक जैसे होता है ना कि छलांग लगाने के पहले 2-4 कदम लोग पीछे जाते हैं, ठीक वैसे ही इस सिचुएशन में वो आ गए हैं। उन्होंने पॉज लिया है, सरेंडर किया है, गो विद द फ्लो में है। उन्हें इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। viewing things differently than before। बिल्कुल वो जो चीज़ देखते थे पहले, उस चीज़ को अब डिफरेंट वे में देख रहे हैं। ये जर्नी को हो सकता है वो नहीं मान रहे हों, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अपने अंदर की जो फियर एनर्जीज़ है उसे रिलीज़ कर रहे हैं। एंड बिल्कुल वो अब छलांग लगाने के लिए रेडी हो गए हैं, माइंडसेट में आ गए हैं। रॉयलिटी, बिल्कुल वो अब डिवोशन दिखाएंगे। जो प्यार उन्हें आपसे सेंस होता है उसे वो बताएंगे। उनकी क्या फीलिंग्स है ये आपके सामने बताएंगे। न्यू बर्थ उनका हो रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डेथ के साथ साथ बर्थ की भी न्यूज़ अभी आपको मिल रही होगी। तो ये सिचुएशन, ये एनर्जीज़ आपके साथ एंड डीएम के साथ दोनों सेम पेज पे भी हैं। वो जो प्रीवियस एनर्जीज़ में थे उस चीज़ की डेथ हो गई है एंड रीबर्थ में आ रहे हैं। उन्हें अब न्यू एनर्जीज़ को समझना, फील करना, ये चीज़, ये फीलिंग्स, ये जर्नी उन्हें समझ आ गई है, तो उनका रीबर्थ हो रहा है। इन्फिनिटी की भी को आप देख सकते हैं। ये चीज़ भी आपके लाइफ में आ रहा है। आप बिल्कुल अब न्यू एनर्जीज़ में आप और आपके डीएम आ चुके हैं। महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? इनर रिट्रीट, जो कि मैंने पहले भी बोला है, बिल्कुल आस्क विद अ प्योर हार्ट, सिंप्लिसिटी ओपन्स डिवाइन डोर। इस चीज़ में आप आ गए हैं, आपके डीएम भी हैं। इस चीज़ को महादेव भी बोल रहे हैं। अल्टीमेट वननेस, इन्फिनाइट अवेयरनेस। Remember what truly lasts, the ego must dissolve. Return to your sacred center, peace lives there। तो बिल्कुल महादेव भी आपके साथ हैं। जो एनर्जीज़ आपकी अभी है, यही चीज़ को महादेव भी कह रहे हैं। तो बस ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ते रहिए। एनर्जी सेम है, इस वजह से मैं डेली अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। एंड ये एनर्जीज़ थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन एनर्जीज़ देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एनर्जीज़ अभी की जो चल रही है, काफ़ी डीएफ समझ नहीं पा रही कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है। ये आपके हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए जो बिगनिंग्स आ रही है, जो न्यू बिगनिंग्स आ रही है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करें, सरेंडर मोड में रहें,
खुद को प्रायोरिटी में रखें, सेल्फ लव करते रहें। तो चलिए फिर कोई अपडेट आता है तो मैं दूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।